हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और भाई कई दिन से ना मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो मैं थोड़ा सा बिज़ी थी। और बिज़ी होने की वजह से ही ना वीडियो नहीं डल पा रहा था, क्योंकि मुझे जाना पड़ा था कहीं बाहर। और इस चक्कर में जो है वीडियो कैंसिल हो गया। तो ये ना मेरा जाने से पहले वाले दिन का वीडियो है, जो थोड़ा बहुत मैंने शूट करा था। तो यहाँ पे ना क्या हो रहा था, आप कहीं भी जाओ ना, सबसे पहले जो होता है ना, एक कपड़ों का सिलेक्शन करना बहुत टफ होता है। चाहे आपके पास जितने मर्जी कपड़े हैं, जितने, और उसी को मैं जो है ठीक करने भी लग रही थी। मैंने कहा चलो इसी बहाने जो है ना मैं अपने कपड़े भी ठीक कर लूँगी, जो काफ़ी टाइम से मेरा काम पेंडिंग हो रखा था। घर के कामों में ये वाला काम इतना मतलब ज़रूरी था कि मेरे को इसी काम के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी। तो यहाँ सारे कपड़े पहले निकाले हैं, एक एक करके इन कपड़ों को रख रही हूँ। और जाना भी था, तो इस वजह से जो है काम थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ गया। अब आपको कहीं जाना होता है और उस बीच आपके घर के काम भी इतने सारे होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मतलब कोई आपको इतना फोर्स करके ले जा रहा है, बुला रहा है, तो वो वाली बात हो जाती है। और मेरा घर को छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि अभी ना जैसे कार्तिक के कॉलेज भी चल रहे थे। तो बट फिर कार्तिक ने कह दिया मम्मी चली जाओ, कोई बात नहीं। तो इस वजह से अभी जो है मैं पहले सबसे पहले काम कर रही हूँ कपड़ों वाला, और इधर खाने पीने की तैयारी भी हो रही थी। खाना बनने रख रखा था, और मुझे देखो याद भी नहीं आ रहा मैंने बनाया क्या था। हाँ, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने मॉर्निंग में, तो वही हो गया था दोपहर तक भी। और इधर जो है कपड़ों को छाट छाट के सबको ठीक करके रख रही थी, क्योंकि ना बहुत सारे कपड़े मेरे पास अभी भी ऐसे हैं जो मेरे को आते ही नहीं हैं। काफ़ी टाइट हो रखे हैं, क्योंकि वेट कम ही नहीं हो पा रहा। पता नहीं जितना मर्जी वर्कआउट कर लो क्या ही प्रॉब्लम हो रही है। शायद हार्मोन्स इनबैलेंस के चक्कर में ना कपड़े नहीं आ पाते बहुत बार। कभी बॉडी थोड़ी मोटी लगती है, कभी पतली लगती है, तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है। तो इधर ना मैंने जो कपड़े मेरे को नहीं आ रहे थे ना, वो मैं अलग साइड करे जा रही थी कि इनको अलग ही रख देती हूँ, जब आएंगे तब देखी जाएगी। और अदरवाइज़ नहीं आई तो अब की बार मैं निकाल ही दूँगी इन कपड़ों को, क्योंकि यार कितने साल आप संभाल के रखोगे। और फिर वो होता है ना, चीज़ें जब रखी होती हैं तो उन चीज़ों का फैशन भी आउट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे सारे मेरे जो लेगिंग वगैरह थी, जो मैंने कई सालों से तो पहनी ही नहीं है, लेगिंग बिल्कुल भी नहीं पहनी। और बहुत सारी मेरे पास ना लेगिंग हो रही है। तो कुछ मेरे पास ऐसा था कि डबल डबल कलर की मेरे पास लेगिंग है। तो यही सब कपड़े छाँटने में यार बहुत टाइम लग गया। और आपको पता क्या है कि अगर कहीं जाना है और उस बीच आपने अगर ये सब काम फैला लिए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अभी मैं कपड़ों को समेट रही हूँ। सर्दियों के कपड़े तो मेरे रख ही गए थे। अब ये गर्मियों वाले कपड़े निकालने भी थे, क्योंकि अभी सब ऐसे ही अलमीरा के अंदर ना सब मतलब कि मतलब कहते हैं ना कि सारे ख़राब हुए रखे थे। तो छांटना पड़ता है जब भी मौसम चेंज होता है ना, चाहे सर्दी का आए गर्मी का आए, तो उस बीच आपको कपड़े छांटने होते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है, आप अपने कपड़े निकाल रहे हो वो ठीक है। और ठाकुर जी के भी कपड़े जो थे ना, सर्दी वाले विंटर के कपड़े, वो मैंने एक पॉलीथीन में बांध दिए। फिर मेरे को याद आया यार मैंने तो बॉक्स बना रखा है इनका। तो फिर मैंने बॉक्स निकाला उनका, भगवान जी का। उस बॉक्स के अंदर जो है भगवान जी के सारे जो भी सर्दी वाले कपड़े थे फिर वो रखे। और थोड़े से मेरे लोअर टी शर्ट वगैरह भी, कई तो मेरे पास लोअर ना जो थे वो 2-3 साल से पहन रही थी तो ख़राब हो गए, वो अब की बार मैं फेंक दूँगी। और दो एक नए लोअर लेकर आऊँगी, क्योंकि पुरानी चीज़ें यार कितना आप यूज़ करोगे। और डेली में मेरे, आप लोगों को पता है, मैं ज़्यादातर जो है लोअर टी शर्ट ही पहनती हूँ, क्योंकि गर्मी में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ वही है। हम औरतों के लिए पता क्या होता है, जब बॉडी को एक बार आदत पड़ जाती है ना, जैसे लूज़ लूज़ कपड़ा पहनने की, तो फिर वही कपड़ा पहना जाता है। तो ना इधर देख सकते हो आप लोग, मैंने जो है पूरे के पूरे कपड़े जो है सारे लगा दिए। और देखो अलमीरा बिल्कुल ठीक हो गई, अच्छी हो गई। सर्दियों के कपड़े सारे रख ही दिए थे, ये सिर्फ गर्मी के थे। अब क्या है, मेरे कपड़े भी सारे निकल गए हैं, जितने भी मेरे गर्मी के सूट हैं वो मुझे पता चल गए हैं कि कौन कौन से हैं। और दूसरी बात, जो अब जो मेरे को क्या रखना है, सारी बेडशीट वगैरह है ना, वो थोड़ी सी ठीक करके रखनी है। वो मेरा इससे ऊपर वाला कवर्ड है, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा हाथों हाथ सही कर दिया। क्योंकि जब भी काम में आप लगोगे ना, घर के काम में एक साथ कितने सारे काम निपट जाते हैं ना। ये नहीं है कि हम एक काम कर रहे हैं तो बस वही वाला काम निपटेगा। और इस बीच क्या है कि आपको इतने सारे काम के बीच आपको ये भी हो गया, सिलेक्ट कर लिया आपने कि ये वाले कपड़े रखने हैं, ये निकालने हैं। कपड़ों की छटाई हो गई मेरा तो एक तरह से मानना है। और ये मेरी रजाई का जो कवर है ना, वो मैंने वॉश करा था, तो अभी इसको बेड में रखना है, क्योंकि 2-3 दिन से ना
ये बाहर ही रखा हुआ था, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अब मैं ये सोच रही इसको रखूँ कैसे, तो फिर मुझे याद आ गया कि इसको ना मैंने एक चैन वाला मेरे पास बैग है। ज़्यादातर जितने भी मेरे सर्दी के कंबल या गर्मी के भी कपड़े जो होते हैं ना, मैं हमेशा कपड़ों को ना बांध कर रखती हूँ, चाहे बैग के अंदर रखूँ या किसी पॉलीथीन बैग के अंदर रखूँ और फिर ढक के, जिससे कि क्या है कोई धूल मिट्टी जो है बिस्तर के अंदर ना जाए। तो इधर मैंने जो है सारे के सारे बिस्तर अच्छे से इसको रख दिया, आप देख सकते हो। और अब जो है मैं इसको इसके अंदर पैक कर रही हूँ, और ऐसे करके जो देखो कितना अच्छा से पैक हो गया ना। अब ये है जो है सही से रखा भी रहेगा, बिल्कुल धूल मिट्टी नहीं जाएगी। वरना क्या होता है आप ऐसे ही रख दोगे ना तो धूल मिट्टी आपकी जानी ही जानी है। यहाँ जो है ये एक दरी भी रखी हुई थी, मैंने कहा चलो इसको भी रख देते हैं। तो सारी चीज़ें जो है बेड के अंदर मेरी सही से रख गई, और बिल्कुल ठीक से रखने के बाद ना अब कर देते हैं इस कमरे को साफ़। हालांकि अभी एक चीज़ रह गई है मेरे को रखने की, क्योंकि क्या होता है आप कपड़े जब भी रखते हो ना कुछ आपकी एक आइटम ऐसी होती है ना, वो रह ही जाती है। जो आप सारे कपड़े रख देते हो तो कुछ ना कुछ भूलते ज़रूर हो। तो इधर जो है मेरा अभी कुछ थोड़ा सा सामान जो है वो सर्दियों का रह गया है, वो मैं जो है आ जाऊँगी ना, मैं जब घूमने जा रही हूँ तो, और घूमने भी क्या दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ से आ जाऊँगी ना फिर रखूँगी। तो यहाँ पे जो है मैंने फटाफट से पूरे रूम में झाड़ू लगा दी और इस रूम की धुलाई भी कर दूँगी। वैसे तो रूम साफ़ था, और जाने से पहले ये है कि एक बार जो है पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दूँ, क्लीनिंग कर दूँ। क्योंकि पीछे बच्चे रहेंगे ना, 2-3 दिन की बात है, तो बच्चों का यही है कि पीछे कैसे वो घर कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा ठीक करके चली जाऊँगी ना, फिर तो बच्चे एक ही रूम में बैठे रहेंगे या हॉल वगैरह यूज़ करेंगे, तो अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। जाने से पहले आप लोग ये सोच लो ना, हमें कहीं जाना है तो ये जाना इतना आसान नहीं होता एक औरत के लिए, कहीं भी आप घर छोड़ के जा रहे हो। और जाने से पहले यार बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों को सेट करना पड़ता है। पीछे बच्चे परेशान ना हो, हस्बैंड परेशान ना हो, हर चीज़ को। रसोई में भी जैसे बहुत सारी चीज़ें फ्रिज में खाने की रखी हैं कि भाई मेरे पीछे कुछ खाने की चीज़ ख़राब ना हो जाए, तो क्यों ना उन सब चीज़ों को भी सारा सही करके रख के जाएँ। अच्छा, फ्रिज भी ना मैंने पूरा ना खाली ही कर दिया था कि पीछे जो है बच्चों को क्या ही पता, कुछ भी चीज़ रह जाएगी ना तो बच्चे यूज़ करने वाले हैं नहीं। जो भी कुछ थोड़ा बहुत सामान खाने पीने का रखा था, या कोई चीज़ ऐसी है, आटा है, चावल है, कुछ भी जैसे नॉर्मली घर में बच जाता है सामान, हम फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज को भी बिल्कुल मैं देख कर ही गई थी कि कुछ ऐसा सामान ना रहा है पीछे बच्चे मतलब परेशान हों, और वो परेशान क्या हों, वो यूज़ नहीं करेंगे और फ्रिज में ख़राब होती रहेगी। तो वो चीज़ें मैंने बोल दी थी बच्चों को, अगर तुम्हें खानी हो तो ठीक है, अदरवाइज़ पॉलीथीन में डालना, गाय वगैरह के आगे डालाना। तो देखो पता नहीं कुछ बच्चों ने करा है कि नहीं करा है। इधर जो है मेरे दोनों रूम की क्लीनिंग हो गई, अब जो है घर का बाकी का पोर्शन रह रहा है। तो ये होता है, आप लोग कहीं चले तो जाओ, मगर घर की जो इतनी सारी हमारी टेंशन होती है ना, वो हमें जो होता है ना एक मतलब माइंड में पीछे बच्चे कैसे कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, और यही सब चीज़ें होती हैं दिमाग में चलती रहती हैं। हम कहीं चले तो जाएं, मगर दिमाग वहीं घूमता रहता है, बच्चे पता नहीं सही से घर संभाल पा रहे होंगे कि नहीं पा रहे होंगे। मगर चलो, कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है, वरना हम कहीं घर से निकल ही ना पाए हम औरतें। तो इधर जो है इस वाले रूम की मैंने बेडशीट धो दी थी। मैंने कहा चलो जाने से पहले जो है ना इस रूम की बेडशीट भी धो देती हूँ, और पीछे कितना टाइम लगे कितना नहीं, जब तक चादर तो कम से कम साफ़ रहेगी एटलीस्ट। तो चलिए फ़िलहाल करते हैं आज के इस वीडियो का एंड, और वीडियो अच्छा लगे तो भाई जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलूँ